अस्वीकरण। प्रयास यह रहा है कि किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन ना किया जाए। यदि हाँ, तो भविष्य के संस्करणों में इसकी स्वीकृति के लिए इसे हमारे ध्यान में लाया जा सकता है। इस डिजिटल सामग्री के किसी भी हिस्से को कागज़ या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर किसी भी तरह से या किसी भी माध्यम से पुनः संग्रहित या फिर वितरित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि अधिकृत ना हो। भाषण और श्रवण विकलांगता वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिटल सामग्री। सेक्टर कृषि और संबंध। उपक्षेत्र कृषि फसल उत्पादन। व्यवसाय डेयरी फार्म प्रबंधन। संदर्भ ID PWD AGR N4107। संस्करण 1.0। NSQF स्तर 4। अध्याय 8 उद्यमिता। इकाई 8.2 डेयरी फार्मिंग के लिए वित्तीय स्थानों पर जानकारी एकत्र करें। डेयरी उद्योग। यह इकाई आपको वित्तीय स्थान की पहचान करने, डेयरी फार्मिंग से संबंधित योजनाएं से अपडेट होने में मदद करेगी और वित्तीय स्थानों से ऋण प्रस्ताव के लिए आवश्यक दस्तावेज। योजना। जरूरतमंद पशुधन किसान को स्थानीय क्षेत्र में बैंक जाकर पशुपालकों से पशुधन परियोजनाओं के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। उसके साथ चर्चा करने के बाद उसे तकनीकी नित्यात का दौरा करना चाहिए। राज्य पशुपाल विभाग के स्थानीय तकनीकी व्यक्तियों से परामर्श करने के बाद एक लाभार्थी द्वारा एक योजना तैयार की जा सकती है। DRDA, SLPP आदि पशुधन सहकारी समिति, संघ, महासंघ, वाणिज्यिक पशुधन किसान। यदि संभव हो तो लाभार्थियों को प्रगतिशील पशुधन किसानों और सरकार, सैन्य, कृषि विश्वविद्यालय का भी दौरा करना चाहिए। आसपास के क्षेत्र में पशुधन खेत और लाभप्रदता पर चर्चा करते हैं। पशुधन की खेती। पशुपालन। पशुधन की खेती में एक अच्छा व्यवहारिक प्रशिक्षण और अनुभव अत्यधिक वांछनीय है। राज्य सरकार के पशुधन विकास विभाग के प्रयासों से परिणाम स्वरूप गांव में स्थापित पशुधन सहकारी समितियां और राष्ट्रीय पशुधन विकास बोर्ड सभी सहायक सुविधा प्रदान करेगा, जो विशेष रूप से द्रव दूध का विपणन करता है। पशुधन योजना में खरीदी जाने वाली जानवरों की संख्या और प्रकार के बारे में जानकारी शामिल होनी चाहिए। उनकी नस्लें, उत्पादन प्रदर्शन, लागत और उनके विवरण के साथ अन्य प्रासंगिक इनपुट और आउटपुट लागत। मवेशियों की नस्लें। इसके आधार पर परियोजना की कुल लागत, लाभार्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली मार्जिन मनी, बैंक ऋण की आवश्यकता, अनुमानित वार्षिक व्यय, आय, लाभ और हानि विवरण, पुनः भुगतान अवधि आदि पर काम किया जा सकता है। ऋण की आवश्यकता। प्रमुख योजनाएं। नंबर 1, कृषि और विकास के लिए नेशनल बैंक NABARD NABARD द्वारा डेयरी उद्यमिता विकास योजना DEDS।
इस योजना का उद्देश्य डेयरी खेती के असंगठित क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन लाना है। इसका उद्देश्य आधुनिक डेयरी फार्मों की स्थापना करना और व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना है। कौन आवेदन कर सकता है? किसान, व्यक्ति, स्वयं सहायक समूह, कंपनियां आदि। डेयरी किसान एक व्यक्तिगत उद्यमी सभी घटकों पर एक समय सहायक के लिए पात्र है। व्यवसाय इस योजना के तहत एक से अधिक परिवार के सदस्यों की सहायता की जा सकती है, बशर्ते कि वे कम से कम 500 मीटर की दूरी पर अलग अलग डेयरी इकाई स्थापित करें। आइए इन सब योजना को तालिका के साथ विस्तार में समझते हैं। नंबर 2, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा डेयरी इकाई के वित्त पोषण के लिए डेयरी प्लस योजना। यह शेड के निर्माण, दुधारू पशुओं की खरीद, दूध देने की मशीन, कटर या इस उद्देश्य के लिए आवश्यक किसी अन्य उपकरण के लिए है। डेयरी फार्म के शेड कौन आवेदन कर सकता है? व्यक्तिगत किसान जो दूध की खरीद करने वाले समाजों के सदस्य हैं, वे दूध मार्ग पर स्थित हैं। किसान दुधारू गाय उनकी आयु 65 वर्ष से कम होनी चाहिए। 10 से कम जानवरों वाली व्यक्तिगत डेयरी इकाई प्रत्येक 5 जानवरों के लिए न्यूनतम 0.25 एकड़ जमीन पर होनी चाहिए। बढ़ते चारे के लिए और स्थानीय स्तर पर संतुलन की आवश्यकताओं की खरीद करने की स्थिति में होना चाहिए। दस पशुओं और उससे अधिक की व्यक्तिगत डेयरी इकाई प्रत्येक 5 पशुओं के लिए चारे की खेती के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि का मालिक होना चाहिए। नंबर 3, कृषि वित्त डेयरी फार्मिंग, IDBI बैंक डेयरी ऋण। यह योजना व्यक्तिगत और किसानों के समूह के लिए एक क्रेडिट के रूप में कार्य करती है। उच्च उपज वाले दुधारू पशुओं की खरीद, पशु शेड का निर्माण, डेयरी की खरीद के लिए सेक्टर में उपकरण, कटर और पशुओं की परिवहन के लिए खर्च जहां स्थानीय स्तर पर जानवरों को नहीं खरीदा जाता है। डेयरी शेड और उपकरण कौन आवेदन कर सकता है? डेयरी फार्मिंग में अनुभवी और किसानों के समूह जो इस तरह की गतिविधि में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। ऋण राशि न्यूनतम राशि है 20,000 और अधिकतम राशि है 10 लाख। नंबर 4, डेयरी विकास बैंक ऑफ इंडिया। यह 2 से 4 के साथ छोटे स्थापित करना है। बड़ी इकाई स्थापित करने के लिए संग्रह दूध का प्रसंस्करण, वितरण, दूध उत्पादन की खरीद में सुधार, क्रॉस ब्रीड दुधारू पशुओं की खरीद
और मवेशियों के शेड का निर्माण। कौन आवेदन कर सकता है? किसान, खेतीहर मजदूर, पंजीकृत साझेदारी फर्म, सीमित कंपनियां, डेयरी सहकारी समितियां, एसएचजीज। कृषि श्रम, 1 लाख तक का लोन, पशुधन आदि का हाइपोथिकेशन। पशुधन, 1 लाख से अधिक का ऋण, पशुधन का हाइपोथेशन। धन्यवाद।